उस्मा कारदार साहब, आपके पास नंबर्स जो हैं वो बुनियादी तौर पर जो वाजे हैं वो तो इस वक्त 47 हैं। हुकूमत के पास इसहाक डार साहब को निकाल के बाकी 52 नंबर हैं। तो अब 47 और 52 ये फासला तो बुनियादी तौर पर 5 का है, लेकिन 47 से आप 50 भी करते हैं 3 वोट से तो आप कामयाब होते हैं। अब यहाँ पर तो क्लियरली जब चीज़ें हैं तो फिर कामयाबी का दावा कैसे किया जा रहा है हुकूमती उम्मीदवार के लिए? बहुत शुक्रिया मुदस्सर। पहले तो मैं लगारी साहब को बहुत मेरे मोहतरम हैं, लेकिन उनको कहूँगी कि देखें, जादू की छड़ी तो थी नहीं इमरान खान के पास, लेकिन अगर आप इकॉनमी देखें तो उसको सही ट्रैक पे हम ले आए हैं। आपको पहली दफ़ा है कि सरप्लस मिल रहा है। आपका जो करंट अकाउंट डिफिसिट है पिछले 3-4 महीने से वो सरप्लस में है और आपकी रिमिटेंसेस बढ़ गई हैं। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो 100% कैपेसिटी से ज़्यादा 18% आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है। तो ये बहुत बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। महंगाई हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और उसके लिए जिस तरह अभी रमज़ान पैकेज ऑफ़र किया गया कि 7 अरब 40 करोड़ का सिर्फ रमज़ान पैकेज रिलीफ के लिए प्राइम मिनिस्टर ने अभी दिया है यूटिलिटी स्टोर्स को। बहरहाल मैं आपके सवाल की तरफ आती हूँ। देखें, जिस तरह वो एक वनडे क्रिकेट मैच होता है ना, तो बड़ी एक्साइटमेंट है और बड़ी नेल बाइटिंग फिनिश है, क्योंकि बहुत क्लोज ये कंपटीशन है। इसमें चूंकि 100 मेंबर हैं हाउस के और आपको पता है कि जो आपने अभी फिगर्स कोट किए वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसमें जो रोल प्ले करना है वो अब इंडिपेंडेंट्स ने करना है। आपको पता है कि कुछ हमारे सेनेटर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट भी जीत के आए हैं। अब ये देखने वाली बात है कि उनका झुकाव किस तरफ होता है और वो छोटी पार्टीज और जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो डिटर्मिन करेंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है। हम तो पूरे पुरुम्मीद हैं, क्योंकि आज जो ज़ोराना था उसमें सारे हमारे इत्तेहादी बाकी सारे लोग आए थे। उन्होंने एतमाद का वोट भी प्राइम मिनिस्टर को दिया है और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जी हमें बिल्कुल मुझे मालूम है कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो एड्रेस किए जाएंगे। और मेरे ख़्याल में हमारी जो होमवर्क है बिल्कुल वो पूरा है और इंशाल्लाह हम पुरुम्मीद हैं कि कल संजरानी साहब जो कि एक महरूम सूबे के सेनेटर हैं, वो उस सूबे को रिप्रेजेंट दोबारा करेंगे ताकि उनको भी हम अपने साथ लेके चलें और उनको ये फील हो कि उनको किसी तरीके से पीछे नहीं हमने छोड़ा। सही। तो 3 आज़ाद अरकान हैं इस वक्त जो अपोजिशन दावा कर रही है। गौस मोहम्मद न्याजी साहब उनके पास हैं। 2 आज़ाद अरकान के हवाले से हुकूमती इत्तेहाद ये दावा कर रहा है कि उनके पास मौजूद हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जो 5 आज़ाद अरकान हैं इनकी नंबर गेम से तो कोई भी चेयरमैन सेनेटर बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। कितने पर उम्मीद आप हैं कि ये आज़ाद अरकान भी और इवन जो अवामी नेशनल पार्टी की जो सीट निकली है बलूचिस्तान से वो भी अपोजिशन के साथ ही रहे, वो हुकूमत को वोट ना दे पाए, तो फिर आप नंबर गेम में उसी तरह से जो नज़र आ रहे हैं वो कल के वोट्स में भी नज़र आए? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जैसे कि आपने पहले बताया कि 52 अपोजिशन के पास हैं और 47 उनके पास हैं, तो इसमें तो आज़ाद तो कोई रहता नहीं है। एक अब्दुल कादिर आज़ाद बना था और वो आज़ाद जीत के तो इनके पीटीआई में शामिल हो गए। इसके बाद वो एएनपी के आज़ाद नहीं है और वो अपोजिशन के साथ खड़े हैं। तो ये कहना कि वो आज़ाद है, आज़ाद अब कोई नहीं है। अब सारे पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। अब जिसने भी वोट तोड़ने हैं वो हाउस स्टेटिंग के जरिए तोड़ने हैं। तो हम तो इंशाल्लाह पुरुम्मीद हैं और जी हमारा टारगेट पूरा है। हम इंशाल्लाह जीतेंगे और हमारा होमवर्क मुकम्मल है। तो न्याजी साहब, अगर ये मैं अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, फ़र्ज़ करें कि अगर ये भी रिजल्ट कौमी असम्बली की तरह आ जाए, तो फिर क्या वो जो आज बात मरियम साहिबा भी कर रही हैं कि हमारे तो लोगों को बाकायदा तौर पर कॉल्स भी की गई हैं, मना भी किया गया कि पीडीएम के उम्मीदवार को वोट ना दें, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, फिर क्या आपकी जानिब से भी इस किस्म की बातें जो अब हुकूमत कर रही है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने ये कर दिया, लोग बिक गए, आपने ख़रीद लिए, फिर आपकी जानिब से ये बातें शुरू होंगी? नहीं, हम तो जमहूरी लोग हैं। हम एहतजाज करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर करेंगे। ये जो कौमी असम्बली में हारे हैं पीटीआई वाले, तो एक डेस्परेट हो गए हैं। कोई इलेक्शन कमीशन भाग रहा है, कोई हाई कोर्ट भाग रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट भाग रहा है, एक ड्रामा बनाया हुआ है। एक मतलब एक जो ऐवान है या पार्लियामेंट है वो एक सब आइन और कानून की माँ है और उसी कानून के तहत इलेक्शन कमीशन फैसले करता है। हम मुल्क की आला अदालतें करते हैं
तुम अपने इख्तियारात क्यों जो है अपने चीज़ें क्यों उनके हवाले इदारों के हवाले करते हैं, और इदारों को पार्लियामेंट के इख्तियारात में दखल अंदाजी क्यों हम जो है वो मौका देते हैं। हमें सब चीज़ें मिल के बैठ के करनी चाहिए। अगर इन्होंने अपनी कमेटी बनाई और खुद कहा है कि हमारे 16 मेंबर जो है टूटे हैं, तो 16 मेंबर क्यों टूटे हैं इनसे पूछिए। अगर उनके खिलाफ वाकई टूटे हैं तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लें। ये जो हमें मिसाल देते हैं कि जी 18 के इलेक्शन में हमने 20 MP को निकाला था, तो आप अपने 16 जिसको खान साहब को पता भी है, इमरान खान साहब को, और शेख रशीद भी कह रहा है कि हमें पता है किसने किया है, तो और फिर उन्होंने अलग-ऐलान तस्लीम भी किया प्रधान मिनिस्टर के सामने कि हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था। उनको निकालें और जो है करप्शन फ्री जो इनका नारा है कि पाकिस्तान करप्शन फ्री और मेरी जमात जो करप्शन फ्री है, उस पर अमल करें। हम तो इंतजार करें कि कब ये अमल करें। अगर हमारे खिलाफ फैसला आता है या इलेक्शन हम लूज करते हैं तो इसका मतलब है गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल की है, तो हम उस संबंधी के अंदर एहतजाज करेंगे। हम ये कोर्टों में नहीं भागेंगे और हम जमहूरी तरीका अपनाएंगे इस पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो है हम इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। और फिर मेरे ख्याल में अगर ये हाथ स्टेटिंग करते हैं तो ये अपने पाँव पर आपको लाड़ी मारेंगे, और फिर उसके फौरन बाद अगर हमारा उम्मीदवार को ये जीतने नहीं देते या कोई वसा इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम फौरन अदम एतमाद जो है तारीख इंशाल्लाह मूव करेंगे और हुकूमत को चलता करेंगे। ये तो बड़ा आम मामला होगा फिर कि अगर आज कल इलेक्शन में अगर रिजल्ट मुख्तलिफ होता है तो फिर आपका एहतजाज होता है। एहतजाज वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। 16 का नंबर पहले लगारी साहब संजरानी साहब के अदम एतमाद का मामला था, वही 16 का रिटर्न दिया गया इधर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में। अब तो खैर 16 का नंबर बहुत बड़ी गेम है। अब ये तमाम अपोजिशन जिस तरह से इंटैक्ट, लेकिन हुकूमत जितनी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है अब सेनेट के चेयरमैन के लिए, इतनी कॉन्फिडेंट तो वो अब्दुल हफीज़ शेख साहब के लिए भी नहीं थी। ये इतना एतमाद, इतना कॉन्फिडेंस वाकई कहीं कोई आपको लग रहा है मामला जो मरियम नवाज साहबा भी कह रही हैं कि कॉल्स आ रही हैं, या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंट वाला ही मामला है जो पिछले सेनेट के इलेक्शन में हमें नज़र आ रहा था? बहरहाल ये उन्हें अंदाज़ा है और ये वो नहीं है सूरत हाल जो उस वक्त थी जब उनके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मूव किया गया था जनाब संजरानी साहब के ख़िलाफ़। ये अब बड़ा दिलचस्प है इसलिए कि ये बलोच और सैयद का मुकाबला हो रहा है और बलोच और सैयद के मुकाबले में फिर आप देखेंगे कि क्या होता है। बहुत एहतियात से बात करनी पड़ रही है हमें भी, इसलिए कि एक बहुत ही अहम इलेक्शंस हैं और चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होना है। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि हुकूमत ने अपना पोस्चर ठीक किया है, पोजीशन को ठीक नहीं किया है। अच्छा। और उन्होंने अपना जो है वो अपना खुश मिजाजी जो है उसको अच्छा किया है, और जो उनका अपना सूरत हाल है उसके बारे में पोजीशन वही है जो उनके पास पहले थी। अब भी गिनती वही है जो उनके पास है। ख़तरा ये है कि इनकी गिनती में जिन लोगों को इन्होंने गिना हुआ है उनमें से कुछ लोग जो हैं वो इधर उधर ना हो जाएं, ये खदशा उनके लिए मौजूद है। अपोजिशन इंटैक्ट है। और जो सर अपोजिशन के बारे में तो बात हो रही है ना कि अवाम नेशनल पार्टी बलूचिस्तान से, क्योंकि वो वहाँ पर इत्तेहादी भी हैं, उनके साथ भी हैं, और उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में भी बड़ी आपस में कोलैबोरेशन के साथ मामलात किए हैं, तो वहाँ भी वोट तो घूम सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि सूबों में इत्तेहाद अलग है, विफाक के इत्तेहाद अलग होते हैं। नहीं मतलब ये कि वहाँ कितनी सीटें हैं ANP के पास। ANP के पास फैसला कौन सीटें नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कभी भी खान अब्दुल गफ़ार खान के पोते, खान अब्दुल वली खान के बेटे असफंदियार वली जो हैं वो इस ख़ास मौके पर सुसाइडल अटैम्प्ट नहीं करेंगे। उनके बहुत कदीम बड़े ताल्लुकात में भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।